नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी गुप्ता और आप देख रहे हैं जेके अपडेट। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जम्मू दौरा है और लोगों को कई विकास परियोजना की सौगात देकर ये दौरा जाएगा। आपने इस प्रस्तावित दौरे में पीएम यहां एमए स्टेडियम में रैली को संबोधित करेंगे, वहीं वो कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी कर सकते हैं। हालांकि कुछ उद्घाटनों को लेकर यूटी प्रशासन द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञापन भी दिए गए हैं, लेकिन जिनके विज्ञापन नहीं भी आए हैं उनका भी वर्चुअल मोड से पीएम मोदी उद्घाटन कर सकते हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी अपने इस एक दिवसीय दौरे में जम्मू एयरपोर्ट का नया टर्मिनल जनता को समर्पित करेंगे। बता दें कि नया टर्मिनल शुरू होने से जम्मू की तस्वीर ही बदल जाएगी। एयरपोर्ट के पुराने टर्मिनल से पूरे वर्ष मुश्किल से 15 लाख यात्रियों की आवाजाही हो पाती थी, वहीं नए टर्मिनल से 40 लाख से अधिक यात्रियों की आवाजाही हो सकेगी। ये टर्मिनल 40,000 वर्ग मीटर का है, जबकि एयरपोर्ट की पुरानी इमारत जो है वो 14,500 वर्ग मीटर की थी। इसके साथ ही एयरपोर्ट में टैक्सी स्टैंड की क्षमता भी बढ़ाई गई है। इस नए टर्मिनल से नई विमान कंपनियों को अपना कारोबार स्थापित करने के लिए भी स्थानीय युवाओं की आवश्यकता होगी। इसके अलावा पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। बता दें कि रक्षा की दृष्टि से नया टर्मिनल जो है वो वायुसेना और सेना के लिए ताकत को बढ़ाएगा और कारगर साबित होगा, क्योंकि अब जम्मू एयरपोर्ट पर वायुसेना का बड़े से बड़ा विमान आसानी से उतर पाएगा। वहीं भारतीय अनुसंधान संस्थान यानी आईआईएम जम्मू में बनकर तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 फरवरी को इसका भी उद्घाटन करेंगे। करीब 200 एकड़ क्षेत्र में बनाए गए इस संस्थान पर 500 करोड़ खर्च किए गए हैं। आईआईएम का नया परिसर छात्रों के समग्र विकास के साथ अनुकूल विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा। इसमें स्मार्ट क्लासरूम और आधुनिक पुस्तकालय, नालंदा सहित आधुनिक सुविधाएं हैं जो अकादमिक खोज और नवाचार के माहौल को बढ़ावा देंगी। वहीं पीएम मोदी कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ने वाली रेल परियोजनाओं का भी उद्घाटन कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय रेलवे 20 फरवरी को देश की सबसे महत्वाकांक्षी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के 48.1 किलोमीटर लंबे ट्रैक बनिहाल, खाड़ी, सुंबर, संगलदान पर ट्रेन सेवाएं शुरू करेगा। और ऐसा माना जा रहा है कि रेल मार्ग से कश्मीर घाटी को देश से जोड़ने के सपने को साकार करने के लिए प्रयास तेज हैं। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना आज़ादी के बाद की सबसे महत्वाकांक्षी हिमालय रेलवे परियोजनाओं में से एक है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संगलदान से एक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर इस ट्रैक का उद्घाटन करने की भी संभावना है। वहीं कयास ऐसे भी लगाए जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 फरवरी के अपने दौरे के दौरान उधमपुर की देविका नदी परियोजना का भी उद्घाटन नई योजनाओं की घोषणा कर सकते हैं। 2019 में शुरू की गई ये परियोजना लगभग पूरी तरह से जो है करीब तैयार है। प्रधानमंत्री के दौरे से ठीक पहले उधमपुर के लोग उत्तर भारत की पहली नदी देविका के पुनर्जीवन परियोजना को लेकर उत्साहित हैं। आपको बता दें कि पवित्र नदी गंगा की बहन मानी जाने वाली देविका नदी स्थानीय समुदायों के लिए अत्यधिक धार्मिक महत्व रखती हैं। इसके पुनर्जीवन को लेकर केंद्र सरकार ने नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत बजट जारी किया था। इसके तहत देविका पर नए घाट बनाने के साथ साथ यहाँ एक बेहद आकर्षक पार्क बनाया गया। शहर से निकलने वाली गंदगी और कचरे की सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया और शहर में लगभग 130 किलोमीटर सीवरेज लाइन बिछाकर लोगों को घरों को इसके साथ जोड़ा गया। देविका जल कुंडों में विशेष सफाई की गई और देविका किनारे हुए अतिक्रमण को हटाने का काम भी जोरों पर चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच जम्मू, लद्दाख, हिमाचल व पंजाब के लिए सबसे महत्वपूर्ण परियोजना सांबा जिले के विजयपुर में बनाए जा रहे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स का उद्घाटन भी पीएम मोदी करेंगे। इस पर करीब 1661 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जबकि 226.26 एकड़ में स्थापित एम्स में 193 आईसीयू बेड, 200 ऑपरेशन थिएटर सहित 750 बेड की सुविधा होगी। साथ ही ये एम्स ट्रामा देखभाल और आपदा प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण सहायता प्रणाली की भूमिका निभाएगा। इसमें
आम लोगों के साथ सुरक्षा बलों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। इसका उद्घाटन के बाद एम्स में ओपीडी और लेबोरेटरी सेवाओं के ट्रायल के लिए रन किया जाएगा, जिसके बाद ये सेवाएं जनता को समर्पित की जाएंगी। यानी पीएम की इस दौरे से जम्मू कश्मीर के लोगों को कई विकास परियोजनाएं समर्पित होने की उम्मीद है, लेकिन जिस प्रकार का मौसम अभी जम्मू कश्मीर में बना हुआ है, ऐसे में पीएम मोदी की कल एमए स्टेडियम में होने वाली रैली पर भी संशय बना हुआ है। हालांकि रैली को लेकर प्रशासन व भाजपा की तरफ से पूरी तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं। अब देखना यह है कि क्या कल का दिन जम्मू कश्मीर के इतिहास में कोई नया इतिहास दर्ज करेगा या नहीं। तो फिलहाल दोस्तों मुझे दे इजाजत, आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।